हे गाइस, वेलकम टू मोटर टॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज से 3.5 साल पहले इसी जगह पे आके मैंने एक लाल गाड़ी शूट की थी जिसको बहुत सारे प्यार मिला था आपसे और आज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज इंडिया में है। आज मैं उसी जगह पे आके एक लाल गाड़ी शूट कर रहा हूं, एसयूवी अगेन। ये उसका ट्विन ब्रदर है, द महिंद्रा XEV 9e। आज आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स मिलने वाले, सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। अब यहां पे XEV 9e कहीं ना कहीं XUV का भाई नाम से सुनाई दे रहा है। जी हाँ, वो है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चेंज किया गया है विच आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो पहले एक्सटीरियर के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए, आगे से तो XUV जैसी लग रही है, हेडलाइट्स LED है, डिजाइन थोड़ा चेंज किया गया, कनेक्टेड डे टाइम रनिंग LEDs दे दिया है, फ्रंट ग्रिल बंद है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे, और साथ में फ्रंट में कैमरा दे दिया गया है। आगे और पीछे दोनों तरफ 6 यानी कि 12 टोटल सेंसर्स दिए गए। साइड से देखोगे तो कहीं ना कहीं 700 जैसी लगती है, बट कहीं ना कहीं और स्पोर्टी है क्योंकि इसको स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है। रियर डिजाइन काफी कूल लग रहा है विद द कनेक्टेड टेल लैंप्स। सो ओवरऑल ये सब एलिमेंट सब आपको बताएंगे। 19 इंच के व्हील्स है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, बट उसके अलावा मेजर चेंज आया गाड़ी के प्लेटफॉर्म में। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नेक्सॉन देखते हो और नेक्सॉन ईवी देखते हैं, दोनों जो है सेम प्लेटफॉर्म पे बनाए गए जिसको मॉडिफाई करके ईवी में डाला गया है, राइट? दैट इज व्हाट हैज बीन डन। बट यहां पे कहानी अलग है। अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे जैसे Hyundai Ioniq 5, BYD Seal, वो बनाए गए ऑन इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म, खास करके जैसे टाटा मोटर्स ने बोला कि हम अवन्या जैसे बनाएंगे, सो वैसा ही यहां प्लेटफॉर्म इन्होंने इस्तेमाल किया है, विच मींस खर्चा ज्यादा हो जाता है, बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा। आपको बेटर रेंज मिलेगा, आपको बेटर बैटरी पैक मिलेगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको बेटर हैंडलिंग मिलेगा एंड इंटीरियर में स्पेस मिलेगा। एक एडवांटेज इसका ये आता है कि यहाँ पे बहुत जगह स्पेस फ्री हो जाती है और यहाँ पे बूट स्पेस एक्चुअली बढ़ जाता है। मतलब 2-4 बैग्स आराम से बैठ जाएंगे। अगर देखोगे तो काफी अच्छी जगह यहाँ मिल जाती है इन द फ्रंट। अब तीनों स्क्रीन को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो ड्राइवर के बाजू वाली स्क्रीन है उसमें आपको मिलता है, ड्राइवर के बाजू वाला क्या करेगा, म्यूजिक सुनेगा, गाने सुनेगा, वीडियो देखेगा, वही कर सकता है, तो उसको वही दिया गया है। गेम्स खेल सकता है। बीच की स्क्रीन जो है दोनों को एक्सेसिबल है, तो 360 डिग्री कैमरा, म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। अब इसमें कुछ कुछ नई चीजें भी आ गई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास सेल्फी कैमरा आ गया है, तो इसमें आप जूम मीटिंग्स कर सकते हो, टीम वगैरह मीटिंग्स, नेटफ्लिक्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो जब गाड़ी स्टैटिक है। उसी के साथ साथ आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ गया है, तो उसकी सेटिंग्स आपके पास यहाँ दिया गया है। एलेक्सा पहले से ही गाड़ी में आती थी, वो तो है। ऑटो पार्क, तो आप अपनी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। मैं एक्चुअली B6E में वो पार्क करके दिखाऊंगा गाड़ी कैसे होती है। काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ आपको दे दिए गए हैं इसके अंदर। सनरूफ में आपके पास लाइट है, एम्बियंट लाइटिंग, गाड़ी में एम्बियंट लाइट दिया गया है। ये सारी लाइट्स तब अच्छे से जलती है, आई मीन यू कैन डू एन M डांस समथिंग, जहाँ पे आप म्यूजिक बजा रहे हो और वो हिसाब से एम्बियंट लाइटिंग चेंज होती है। ये चीज़ें हमने काफ़ी गाड़ियों में देख चुके हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपके पास वही मिलता है जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आता है। नेविगेशन, स्पीड, रेंज वगैरह, ये सब कुछ यहाँ आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट लेदर यूज़ किया है इस बार ये लोग ने, और ये ग्लोइंग पार्ट है विच इज़ नाइस, तो आप लोगों ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। प्लस आपके पास कंट्रोल्स दिए गए और ये कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। जो सेंटर पार्ट है गाड़ी का, सेंटर कंट्रोल, यहाँ पे आपके पास ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स दिया गया है जो इजीली स्क्रैच हो सकता है अगर आप मुझसे पूछो। 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है एंड इंटेली कंट्रोल जो महिंद्रा में 700 में आता है वो आज यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव इन द कार। अब इस गाड़ी में 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स दिए गए विद डॉल्बी एटमॉस, which makes it a lot better than जो सोनी का सिस्टम था, 11-12 स्पीकर्स का सेट था, ये उससे भी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। सो महिंद्रा इज डेफिनेटली, जो 700 में गेम रेस किया था उन्होंने, एक बार सेट किया था, यहाँ पे लोग ने एक डबल बार सेट किया। 2 चीजें गाड़ी में नहीं पसंद है कि इसका ऊपर का जो मटेरियल यूज किया है व्हाइट वाला, ये बहुत आसानी से मैला हो जाएगा, 1। नंबर 2 इज दैट कि AC कंट्रोल्स यार आपको टच स्क्रीन के अंदर नहीं देने चाहिए। कोई भी गाड़ी हो, आई एम नेवर इन दैट फेवर। एंड को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आ जाना चाहिए था बाय नाउ, विच इज अ मिस आउट। फ्रंट सीट्स वाइड, सपोर्टिव, लंबे सफर पे जाना है, थकावट नहीं होगी, इट्स गुड एंड कंफर्टेबल टू सिट इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेरी तरह लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, यू विल एंजॉय सिटिंग ऑन द सीट। आप पतले हो, चौड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। 9e की बैक सीट में नी रूम, हेड रूम,
कोई कमी नहीं है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू बी इन। इनफैक्ट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट ये बीच वाला हेडरेस्ट से ना ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ सकता है फॉर द ड्राइवर। तो ये इसको एक फोल्ड डाउन का ऑप्शन होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। यहाँ पे बॉस मोड दिया गया है, बट वो मैनुअल है। एंड साथ ही में अच्छा बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है। आई लाइक द स्पेस, इट्स कंफर्टेबल, बट यार ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया एंड आई फील बहुत आसानी से मैला भी हो जाएगा। पीछे बैठने वालों को 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं 65 वॉट के, और यहाँ पे अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक्सेसरी फिट कर दो इन द कार। यू गेट सनब्लाइंड्स। फाइनली महिंद्रा ने हमारी बात सुन ली है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फाइंड। एंड उसके अलावा रियर एसी वेंट्स है एंड आपके पास नीचे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड भी। ऑलराइट, अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की कर देते हैं। इसको स्टार्ट डाल दिया ड्राइव मोड पे एंड हियर वी गो ड्राइविंग आउट हियर। तो इसमें आपके पास ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आता है। ऑलराइट, सो और अब ये स्क्वायर हो गया है शेप में। इट्स क्वाइट ईजी टू ड्राइव दिस कार, जबकि बड़ी है। इट्स क्वाइट निम्बल। ये गाड़ी की खासियत पता है क्या है? ये बहुत कंफर्टेबली पुश किया जा सकती है। लाइक यू वेरी कंफर्टेबल इन योर सीट। अब देखो यहाँ पे मैं हैंडलिंग पॉइंट है ये एक पूरा, यहाँ पे आ गया हूँ मैं। एंड सी द वे इट गोज, इट मूव्स, दिस बिग बेबी मूव्स वेरी स्विफ्टली। तो ये चीज़ इसका बहुत अच्छा है कि यार ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबली चल जाती है यहाँ पे। एंड कहीं से भी ऐसे नहीं फील होता यार बहुत बड़ी गाड़ी है, बॉडी रोल बहुत एविडेंट है, थैंक्स टू इट्स सेमी एक्टिव सस्पेंशन। अब सेमी एक्टिव सस्पेंशन में आपको बी के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये गाड़ी में आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है डिस्पाइट सिटिंग सो हाई। तो ये चीज़ ये इसके फेवर में जाती है। देखिए बॉडी रोल मिनिमल है एकदम। जैसे अगर मैं यहाँ से टर्न करता हूँ तो ज़्यादा बॉडी रोल फील नहीं होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस 700 ही है ये इन अ वे, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी इसका टर्निंग रेडियस इज स्मॉलर देन 700, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार है। सो जो व्हील का एरिया है वो बढ़ जाता है। तो व्हील का एरिया बढ़ने की वजह से उसको टर्निंग के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, विच मीन्स यू टर्न इन अ मोर टाइटर स्पेस एज वेल। एंड साथ में रियर व्हील ड्राइव भी है, सो इट्स मोर फन टू ड्राइव एज वेल। तो इस गाड़ी को पुश करने में आपको काफ़ी मजा आएगा। सेम हाँ, बी आपको पुश करने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार। और ये गाड़ी बहुत रिलैक्स है। आई रियली लव दिस। 700 ही है वेर यू आर सिटिंग, बट इसका जो सेटअप है स्टीयरिंग का, मोटर का, ये सब थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है। ब्रेक्स भी इसके थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव है, जिसके कारण इसे चलाने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट ऑफ द 2 कार्स फॉर श्योर। एंड ये बहुत बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है टू ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस। आई वुड इंजॉय ड्राइविंग दिस कार। मतलब पावर जो है वो काफ़ी, अब मैं इसको ना ड्राइव मोड रेस पे डाल दिस थिंग इज मैड। पावर के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, एंड इट फील्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। तो ये चीज़ें इसके फेवर में जाती है। इसकी मिरर अच्छा खासा बड़ा है, इसका ब्लाइंड स्पॉट इतना ज़्यादा नहीं है ये पिलर की वजह से। तो ये सारे एस्पेक्ट्स की वजह से आप ये गाड़ी चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ADAS इज़ समथिंग आई लाइक टू कवर इन शॉर्ट। इस गाड़ी में आपको ADAS ना केवल फ्रंट, साइड, इवन रियर मिल जाता है। एंड यहाँ पे 5 ADAS टोटल आते हैं, एंड दिस इज़ 2 generations बेटर देन द 700 ऑल्सो। तो 700 में आपके पास जैसे 1.8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, इसमें 8 मेगापिक्सल का है। तो आप सोच लो कि क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट है। तो इससे क्या हुआ है, जैसे वो जो लेन कीप है ना, जो लेन के सेंटर में चलने का, वो ज़्यादा बेटर हो गया है। जो बसड़ ट्रैफिक में चलाने की गाड़ी चलाना है कभी किसी को, देन इन दैट केस ये ADAS ज़्यादा बेटर उसमें अडेप्ट कर पाएगा। अब बारी इस गाड़ी को चलाने की ऑन हाई स्पीड ट्रैक। लेट्स सी हाउ क्विकली डज इट गो। तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी हद तक स्मूथ लीनियर है, एंड लेट्स सी हाउ फास्ट डज इट गो। अब हम यहाँ पे हाई स्पीड रन नहीं करने वाले इस गाड़ी पे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी इफ दिस कार कैन हैंडल मोस्ट सिचुएशंस और नो। तो अब आगे हम 120 पे आ जाते हैं, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि 120 पे अगर कोई गाड़ी चलाता है तो क्या वो कंफर्टेबली रहेगा या नहीं। जी हाँ, एट 120 देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद द कार। काफ़ी स्टेबल है, इजी टू ड्राइव, कन्वीनियंट। थोड़ा विंड नॉइज़ है स्पेसिफिकली फ्रॉम द मिरर, बट उसके अलावा ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं विंड नॉइज़ या कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है। इफ़ आई एक्सेलरेट फ्रॉम हियर,
आराम से गाड़ी एक्सीलरेट होती जा रही है। एंड सी 170 टच्ड इन एब्सोल्युटली नो टाइम, एब्सोल्युटली 180, 85, 187, यू नो 190, दिस इज सो क्विक। आपने देखा कितनी इजीली गाड़ी ने एक्सीलेटर दबाया। एंड आई एम जस्ट ब्रेकिंग एंड शोइंग यू कि अगर मैं हाई स्पीड से ब्रेक करता हूँ स्टिल इट डज अ वेरी गुड जॉब। सो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि अब अगर हाई स्पीड पे भी चला रहे हो यू गेट गुड इनफ पावर। एंड बाय द वे इस गाड़ी में आपके पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है जो आप यहाँ स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी बैटरी पैक कौन सी है, इसमें आपके पास 2 बैटरी पैक्स आते हैं, 59 एंड 79 किलोवाट। दोनों जो है BYD के ब्लेड सेल्स है। सो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिटिविटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिनको LFP NMC में LFP ज़्यादा प्रेफर्ड है तो ये LFP बैटरीज ही है। ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि BYD ने ब्लेड बैटरीज को काफ़ी टेस्ट किया हुआ है मार्केट में। एंड दीज आर गुड सेल्स जो आज अवेलेबल है। ओके, लेट मी टॉक ऑफ वन थिंग वेरी नाइस कि ये गाड़ी एकदम ऐसे क्विक फील नहीं होती है, एक्सेलरेशन इज वेरी लिनियर यहाँ पे। बट द फैक्ट इज स्टीयरिंग इसका काफ़ी हद तक अग्रेसिव है। आई मीन यू फील दैट रियली गुड स्पोर्टीनेस इन द कार टू ड्राइव, बट काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस, लग्जरी, ये कहीं ना कहीं बहुत सटल फील होती है। मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं 120 कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मैं 60-70 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अनलेस मैं क्लस्टर पे देखूँ या मैं हेड्स अप डिस्प्ले में देखूँ, आई विल नॉट कम टू नो दैट आई एम डूइंग सच सेट ऑफ स्पीड्स। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाओ एंड आपको प्रॉब्लम, स्ट्रगल नहीं होने वाला है। यू विल बी वेरी हैप्पी ड्राइविंग दिस कार फॉर एन एंटायर डे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप हाईवेज पे चला रहे हो, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा स्पेसिफिकली ऑन ईवीज कि भाई ईवी अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ज़रा रीजनरेटिव ब्रेकिंग बंद कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसका ऑन रखता हूँ, देखा ये अभी स्पीड ऑटोमेटिकली कम करते जा रहा है, फिर मेरे को एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा एंड देन आई विल हैव टू अगेन वेट फॉर इट टू लीव, यू नो। रादर मैं इसको बंद कर दूँ एंड आई जस्ट ड्राइव। और इस गाड़ी में एक चीज़ और अच्छी है, इसकी जो ब्रेक्स है ना वो ब्रेक बाय वायर है। अब ये टेक्नोलॉजी सबसे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें काफ़ी हद तक सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेकिंग जो होता है वो रीजनरेटिव करता है पावर को। आप समझ रहे हो? तो अगर मैं ब्रेक दबाया, नॉट लाइक फुली स्लैमिंग ऑन द ब्रेक, बट अगर मैंने ब्रेक एक सर्टेन पॉइंट तक प्रेस किया, देन इन दैट केस ये पावर को रीजनरेट करेगा, विच मीन्स जो मैं जनरली ब्रेक पैड्स घस जाते हैं जल्दी बाय ब्रेकिंग वो कम होगा, पहली बात। एंड सेकेंडली आपका पावर भी ज़्यादा रिस्टोर होगा, दैट मीन्स इट एनहांसेस द व्हीकल्स ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द XEV 9e। सच बात बोलूँ तो ये बहुत ही वेल राउंडेड प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी। मेरे हिसाब से इसका 80 किलोवाट बैटरी इज व्हाट यू शुड कंसिडर बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी मार्वल इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग, परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स। आपको अच्छा खासा रेंज चाहिए था वो मिल रहा है। साथ में इस गाड़ी में आपको जो बैटरी पैक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार, ऑन बोर्ड चार्जर 11 किलोवाट का है, 180 के स्पीड पे वो चार्ज करेगा ऑन अ DC फास्ट चार्जर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। व्हाट मोर डू यू नीड फ्रॉम अ कार? एट द एंड ऑफ द डे आपको यही सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो। एंड आज आपके पास ऐसी कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी मार्केट में नहीं है जो आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस या इवन इस तरीके की टेक्नोलॉजी ऑफर करेगी फॉर दिस प्राइस पॉइंट। सो दैट इज वेयर ये गाड़ी की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अब ये था हमारा आज का वीडियो। हम इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे B6e, जो बहुत कूल लग रही है गाड़ी। आई एम इन लव विद द स्टाइलिंग ऑफ इट, बट कैसी है चलाने को वो हमें बताना बाकी है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू वेट। और अगर आपके पास और भी सवाल है कि ये लूं या वो लूं, इतने सारे मार्केट में ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, हाइब्रिड, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी तक आपने हमारा मोटर ऑक्टेन ऐप नहीं डाउनलोड किया है, डू दैट राइट अवे। यहाँ पे आपको सारी गाड़ियों की ऑन रोड प्राइसिंग मिलेगी। फिलहाल एंड्रॉइड वर्जन हैज जस्ट गॉन लाइव, iOS वर्जन विल गो लाइव वेरी सून। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।